हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और इस पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आफ्टर बीएससी आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप बीएससी लाइफ साइंस से कर रहे हैं तो आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। अगर आप मैथमेटिक्स से बीएससी करते हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगा। और अगर आप ऑनर्स से करते हैं तो आप पर्टिकुलर वही सब्जेक्ट बीएससी में पढ़ेंगे जिससे आप बीएससी कर रहे हैं। मीन्स आप केमिस्ट्री से, आप जूलॉजी से, आप बॉटनी से, आप फिजिक्स से, आप किसी भी सब्जेक्ट, वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फाइट करना। इसमें आप रेलवे के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, आप बैंक के दे सकते हैं, आप फिनांस के दे सकते हैं, आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे सकते हैं, आईएएस का पेपर आप फाइट कर सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप जा सकते हैं और स्टेट पीएससीज़ की भी कई सारी वैकेंसीज़ निकलती हैं जो आप ग्रेजुएशन के बाद फाइट कर सकते हैं। अगर आप बीएससी के बाद बीएड करते हैं तो आपके पास टीचिंग का ऑप्शन भी होता है। आप गवर्नमेंट कई सारी वैकेंसीज़ निकालती है टीजीटी एंड पीजीटी की पोस्ट पे। टीजीटी मींस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड पीजीटी मींस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप बीएससी के बाद पीजी करते हैं, एमएससी करते हैं तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाती है। डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड में आप एमएससी कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, आप किसी भी सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं। आप बीएससी करने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं और फिनेंस के सेक्टर में जा सकते हैं। इसके अलावा आप एमसीए कर सकते हैं। पीजी करने के बाद आप के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक आप साइंटिफिक सेक्टर में जा सकते हैं, एक आप नॉन साइंटिफिक सेक्टर में। साइंटिफिक सेक्टर में अगर आपको जाना है तो आपको एमएससी के बाद नेट फाइट करना पड़ेगा, गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। पीएचडी करके आप इसरो में जा सकते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप डीआरडीओ, बार्क जैसी कई सारी रिसर्च फर्म हैं जिनमें आपके लिए कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। अगर आपने नेट का एग्ज़ाम फाइट किया है तो आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गेट में अच्छा स्कोर करके आप ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसीएल जैसे कई पीएसयूज़ में आप जॉब कर सकते हैं और अच्छा पैकेज ले सकते हैं। अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। आप फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ में आप जॉब कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, आप फॉरेंसिक क्राइम रिसर्च में जा सकते हैं, आप वेस्ट वाटर प्लांट में आप जॉब कर सकते हैं, आप बायोटेक फर्म्स में आप जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री से आपने एमएससी की है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप सीड नर्सरी एंड कंपनी में जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा आप फूड इंस्टीट्यूट में भी आप जॉब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आइडिया हो गया होगा कि बीएससी के बाद भी कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जैसा कि हर फील्ड में होता है, इस फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर